हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे क्योंकि मुझे कई बहनों भाइयों ने लिखा है कि दीदी मकर संक्रांति का जो पर्व है वो किस दिन है, क्योंकि इस बार वैसे तो हर बार 14 तारीख को मनाया जाता है, 14 जनवरी को, पर इस बार थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को। तो आप सब लोग जानते हैं मकर संक्रांति का उत्सव जो आने वाला है, पूरे देश भर में इसका काफ़ी उत्साह रहता है और बड़ा ही पावन दिन होता है। इस दिन जो है खिचड़ी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति का जो दिन होता है और इसमें स्नान का, पवित्र नदियों में स्नान का, दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो मकर संक्रांति का दिन है बड़ा ही विशेष रहता है। इस दिन किया गया दान महादान कहा जाता है और किया गया स्नान भी महास्नान कहा जाता है। अगर आप किसी प्रकार कहीं तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते तो आप घर में भी तीर्थ नदियों के जल से स्नान कर सकते हैं। तो जो मकर संक्रांति का पर्व है जो इस बार मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख को नहीं, क्योंकि जो मकर संक्रांति है क्यों मनाई जाती है ये भी आप सब लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको। मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, ज्योतिष के अनुसार जो सूर्य भगवान, जो हमारे सूर्य भगवान हैं, वो मकर राशि में गोचर में प्रवेश करते हैं। जब वो गोचर में मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो बड़ा ही भारी उत्सव मनाया जाता है, मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी का भी बहुत बड़ा उत्सव कहा जाता है, ऐसे खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी का पर्व भी इसको कहा जाता है। तो जो मकर संक्रांति का है, इस बार जो मकर संक्रांति है वो जो सूर्य भगवान हमारे हैं अर्ध रात्रि को जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को। इसलिए 14 तारीख को नहीं मनाया जा रहा क्योंकि उद्या तिथि को मनाया जाता है। तो इसलिए 15 जनवरी को, यानी 14 जनवरी को नहीं, 15 जनवरी को मकर संक्रांति का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। और जो मकर संक्रांति के दिन जो स्नान है वो विशेष रहता है। आप तिल, काले या सफ़ेद तिल, काले हो तो बहुत बढ़िया, काले ना मिले तो सफ़ेद तिल का जल में डाल के आप स्नान कर सकते हैं। और ठाकुर जी की सेवा भोग इत्यादि क्या करनी है उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यानी इस दिन तिल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दान का, स्नान का, तिल का विशेष महत्व रहता है। सूर्य उदय होने से पहले ही, यानी मंगला में ही उठ जाना होता है। मंगला में ही सूर्य उदय होते ही आपको जो है पवित्र नदियों में स्नान करना होता है, या घर में आपके अगर आप नहीं हैं तो आप बाल्टी में किसी भी पवित्र नदी का जल डाल के उसमें तिल डाल के आप स्नान करें। उसके बाद सूर्य को अर्घ देने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। सूर्य देव को जो आप अर्घ दें, पानी में थोड़े से फूल, अक्षत, यानी अक्षत या तिल तो विशेष रहते हैं, थोड़े से तिल डालिए और थोड़ा सा मीठा। सूर्य देव को कभी भी जल फीका नहीं चढ़ाया जाता। थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं आप में, शक्कर या गुड़ थोड़ी सी डालिए, थोड़े से सफ़ेद तिल डालिए और स्नान करने के उपरांत आपने सूर्य देव को अर्घ देना है। और जो मकर संक्रांति का मुहूर्त है वो सुबह 7:15 से शुरू हो जाएगा और शाम 5:46 तक रहेगा। और मकर संक्रांति के पूरे पुण्य काल मुहूर्त जो है 7:15 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में दान करने का विशेष ही महत्व रहता है और विशेष ही जो फल प्राप्त होता है और पुत्र और पिता का मिलन होता है। यानी आप लोग जानते हैं जो सूर्य देव हैं उनके पुत्र हैं शनिदेव, और शनिदेव की ही राशि होती है मकर राशि, और दोनों ही बलवान हैं, दोनों के मिलन का दिन होता है, इसलिए बड़ा ही पावन दिन माना जाता है। इस दिन किया गया स्नान और इस दिन की गई पूजा, इस दिन किया गया दान जो महादान होता है। तो मैंने आपको पहले भी मकर संक्रांति के ऊपर वीडियो दिया है कि आप क्या क्या दान कर सकते हैं। स्नान तो मैंने आपको बता दिया कि पवित्र नदियों के जल से आप स्नान कर सकते हैं। तीर्थ में गए तो सो भला, अगर नहीं जा सकते हैं तीर्थ में तो घर में ही आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और जो बाल्टी में आप थोड़ा सा गंगा जल हो, यमुना जल हो, यानी कोई भी पवित्र नदी का जल डाल के उसमें थोड़े से सफ़ेद या काले तिल डाल के आप स्नान करें। उसके बाद सूर्य उदय होते ही, उगते हुए सूर्य को आप जल अर्पण करें। जल किस प्रकार देना है, जल भी आपको मैंने बताया है। सूर्य भगवान को भी जो आपने जल देना है, अर्घ देना है, उसमें थोड़े से पुष्प और सफ़ेद या काले तिल और थोड़ा सा मीठा गुड़ या शक्कर ये जरूर डालना है, क्योंकि कुछ लोग सूर्य देव को जल देते हैं, फीका ही जल दे देते हैं। सूर्य भगवान को हमेशा मीठा जल अर्पण किया जाता है। तो उसके बाद
खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी उत्सव भी आप हमारे ब्रज में जाएंगे तो खिचड़ी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे देश में भी मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व रहता है। उसके बाद खिचड़ी का भोग आप भगवान को भी लगा सकते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। जो गोपाल जी का भी आपने स्नान कराना है वो भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, उसमें भी आपको तिल डालने हैं। तिल डाल के ही गोपाल जी को स्नान कराना है। और स्वच्छ वस्त्र अगर नए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो स्वच्छ वस्त्र ठाकुर जी को डाल के सुंदर सा ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। ठाकुर जी की आरती उतारनी, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा दिन है, तो ठाकुर जी की आपने आरती उतार के ठाकुर जी को भोग में आप मेवे दे सकते हैं। तिल अवश्य देने हैं। तिल की आप गचक दे सकते हैं, तिल के आप लड्डू दे सकते हैं, आपको मूंगफली और गुड़ दे सकते हैं। मूंगफली की गचक ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, मेवे भोग लगा सकते हैं और खिचड़ी का भोग तो आपको लगाना है। कहीं की किसी जगह पे चूरमा भी बनाया जाता है तो चूरमे का भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। अब आप ये प्रश्न उठता है कि आप दान क्या करें, तो दान करना भी बहुत सरल है। आपको 14 चीजें कोई भी जो आपको देने में आसानगी हो, आपकी यथाशक्ति हो, सामर्थ्य हो, जरूरी नहीं कि यही चीजें दान करें, जितना आपका सामर्थ्य हो 14 चीजें आप संकल्प लें ठाकुर जी के आगे बैठ के कि आज के दिन में ये 14 चीज़ें दान करूंगा। जिस प्रकार मान लीजिए आप नारियल जानते हैं, सस्ते ही होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, 14 नारियल दान कर सकते हैं। आप गर्म कपड़े जैसे टोपी, स्वेटर, जैकेट ये दान कर सकते हैं। आप कंबल दान कर सकते हैं। किसी भी नीडी व्यक्ति को आप देखते हैं, सर्दियों के दिन है, बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, कई लोग सड़कों पे सोए होते हैं, घर उनका आशियाना नहीं होता, घर नहीं होता, किसी भी तरह की वो मुसीबत में होते हैं, तो सोए व्यक्तियों को भी आप कंबल दे सकते हैं। तो आप मंदिर में भी दान, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ज़्यादा तो वैसे ज़रूरतमंद को दें तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। आप श्रृंगार पिटारी बना के श्रृंगार के भी 14 सामान आप दान कर सकते हैं। जिस प्रकार बिंदी है, चूड़ी है, सिंदूर है, मेहंदी है, तो इस प्रकार आप दान कर सकते हैं 14 आइटम, या एक आइटम भी आप 14 तरह की दान कर सकते हैं। मान लीजिए 14 मेहंदी की कीपे आप दान कर सकते हैं, 14 चूड़ी के डब्बे आप दान कर सकते हैं, सिंदूर दानी 14 आप दान कर सकते हैं। तो आप बर्तन भी दान कर सकते हैं। लेकिन बर्तन जब आप दान करें तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बर्तन कभी भी खाली दान नहीं करने हैं। बर्तन के अंदर आप खिचड़ी भर के दान कर सकते हैं, या खिचड़ी की जो दाल होती है, चावल दाल, वो भर के दान कर सकते हैं। आप रेवड़ी, आप गचक, आप मूंगफली, मतलब ऐसी चीज़ें भर के दान करें, खाली नहीं करना है आपको। आप जूती या चप्पल भी दान कर सकते हैं। 14 चप्पल के जोड़े लेके किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। आप 14 चप्पल का भी दान कर सकते हैं। साड़ियाँ भी 14 लेके दान कर सकते हैं। ब्लाउज के पीस दान कर सकते हैं। जुराबे 14 जोड़े जुराबे के लेके भी दान कर सकते हैं। पर्स, जो लेडीज़ पर्स होते हैं, वो भी 14 लेके आप दान कर सकते हैं। यानी आसन, जो पूजा के आसन होते हैं, वो भी 14 तरह के आसन लेके या 14 पीस लेके उसको भी आप दान कर सकते हैं। चौखटा, आप लोग जानते हैं चौखटा किसको बोलते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में हम लोग रखते हैं, एक चौखटा होता है जिसके अंदर 4 चीज़ें हम डालते हैं, सिंदूर, रोली, हल्दी, अक्षत, तो जो हम रखते हैं, जिसको छोटी सी टोकरी भी कहा जाता है, उसके अंदर हम थोड़े थोड़े छोटी छोटी कटोरियाँ बनी होती हैं, उसके अंदर हम डाल लेते हैं पूजा की सामग्री, हल्दी, चावल वगैरह, उसको चौखटा कहते हैं। वो पीतल में भी मिलते हैं, प्लास्टिक में भी मिलते हैं, स्टील में भी मिलते हैं। तो आप यथाशक्ति वो भी दान कर सकते हैं। आप लोटे दान कर सकते हैं, आप गिलास दान कर सकते हैं, आप नोटबुक, जैसे बच्चों की नोटबुक होती हैं, पेंसिल होती हैं, पेन होते हैं, उसको भी दान कर सकते हैं। आप धार्मिक ग्रंथ, यानी जैसे भागवत है, रामायण है, आप 14 लेके वो भी दान कर सकते हैं। उससे बड़ा तो कोई दान नहीं है। गीता से बड़ा कौन सा दान हो सकता है। और ज्ञान तो ऐसी वस्तु है, जितना बांटते हैं उतना दिन निरंतर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। गीता दान, रामायण दान तो महादान है। आप वो भी चाहें तो अपनी इच्छा से आप वो भी दान कर सकते हैं। आप जानते होंगे गोला, जिसको नारियल कहा जाता है, जो सूखा गोला होता है, 14 सूखे गोले लेके आप वो भी दान कर सकते हैं। आप पूजा की सामग्री भी 14 लेके दान कर सकते हैं। यानी आप चाहे तो भगवान की मूर्तियां लेके भी दान कर सकते हैं। यानी दान की कोई सीमा नहीं होती है। दान तो आप जितना करो उतना कम है वो, पर हाँ ये जरूर है आप अपनी यथाशक्ति, ये नहीं है कि किसी ने कहा ये दान करो और आपका सामर्थ्य नहीं है, आप मुसीबत में या मन मार के दान करते हैं, ऐसे दान का आपका कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जब भी दान करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दान मन से करें और खुशी से करें। उसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई वो नहीं
होनी चाहिए कि उसने कहा है ये दान करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा दान आप बेशक ना करें। जब भी दान करें अपनी इच्छा शक्ति से, अपने मन से, अपने भाव से करें, क्योंकि भाव से किया गया दान ही लगता है। तो आपको इस प्रकार दान करना है जितनी आपकी यथाशक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है। लेकिन आप ये विशेष ध्यान रखें, करें आप 14 आइटम, चाहे एक तरह की 14 आइटम ले सकते हैं, चाहे 14 आइटम मिला के आप ले सकते हैं। तो आप इस तरह से उसको पहले मनस लें, मनस के संकल्प ले लें कि यार ठाकुर जी आपके आशीर्वाद से आज बड़ा ही पावन दिन मेरे पास आया है, आज बड़ा ही पावन दिन मेरे जीवन में आया है। आपकी कृपा से आप संकल्प लेता हूँ, आपको साक्षी मान के आज मैं ये मकर संक्रांति के दिन दान करूँगा। तो इस प्रकार आप किसी नीडी व्यक्ति को, जिसको ज़रूरत है, ऐसी जगह पे भी दान करने का कोई लाभ नहीं जहां आपके दान की वस्तु की कोई ज़रूरत ना हो, फिर वो पड़ा रहेगा, ऐसे उसका कोई लाभ नहीं। आप दान करें तो मेरे जो विचार है, बाकी आपकी इच्छा, आप दान करें, ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जब वो उस दान को ले, आपको मन से आशीर्वाद दे, ऐसा दान आपको बहुत लगेगा, उसका फल भी आपको अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपने जो है, मैंने आपको बताया मकर संक्रांति के दिन आपने क्या करना है। और मकर संक्रांति मैंने बताया है आपको कि मकर संक्रांति इस साल यानी 2023 में 14 को नहीं 15 को मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि, सूर्य की जो उदय तिथि होती है वो 15 तारीख है। मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य भगवान। कर तो वो 14 तारीख को रात्रि को कर जाएंगे, 8 बजे के बाद 14 तारीख को रात्रि में ही प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जो त्यौहार मनाया जाता है हमेशा उदय तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इस बार जो मकर संक्रांति का पर्व है वो 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भरे और मकर संक्रांति आपके घर में खुशियाँ लाए और ठाकुर जी की भक्ति आपके घर में दिन निरंतर बढ़ती जाए। ठाकुर जी की सेवा आप करते रहें, आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, हम यही आशा करते हैं। फिर भी किसी प्रकार की आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना मैंने इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।